नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसएस ज्ञान गुरु। तो दोस्तों, कैसे हैं आपसे? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं 19 अप्रैल 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं मैं आपसे सभी डिस्कस करूंगा। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिवर्स रेपो रेट को घटाकर आरबीआई ने कितने परसेंट कर दिया है? तो इसका जवाब है ऑप्शन ए 3.75%। तो आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को घटाकर 4% से 3.75% कर दिया है। रिवर्स रेपो रेट क्या है? तो देश में कामकाज कर रहे सभी बैंकों के पास जब दिन भर के कामकाज के बाद रकम बची रह जाती है, जो पैसे बचे रह जाते हैं, तो उस रकम को भारतीय रिजर्व बैंक में रख देते हैं और इस रकम पर आरबीआई उन्हें ब्याज देता है। और भारतीय रिजर्व बैंक इस रकम पर जितना दर से बैंकों को ब्याज देती है उसे ही जिस दर से बैंकों को ब्याज देती है उसे ही रिजर्व रेपो रेट कहते हैं। चलिए अब यहाँ पर बात आई है आरबीआई की। तो आरबीआई जो है इसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इसको हिंदी में भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और यहाँ के 25वें गवर्नर जो हैं श्री शक्तिकांत दास जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। तो चलिए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं कि उद्देश्य इस दिवस हीमोफीलिया दिवस मनाए जाने का उद्देश्य क्या है। तो इस दिवस का उद्देश्य लोगों में हीमोफीलिया के प्रति जागरूकता फैलाना और 17 अप्रैल को हर वर्ष हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। और हीमोफीलिया क्या है? तो इस बीमारी में शरीर में रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, जिसके कारण चोट लगने पर रक्त जम नहीं पाता, वह असामान्य रूप से बहता ही रहता है। जैसे आप कोई कभी कट जाता है या कुछ लग जाता है तो उसके बहुत ज़्यादा खून निकल जाता है, तो वो हीमोफीलिया के कारण ही होता है। अब इसकी थीम क्या है? थीम है गेट प्लस इन्वॉल्व। चलिए अब यहाँ दिवस की बात आई तो अप्रैल महीने में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं वो सभी की हम बात करेंगे। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है और 2 अप्रैल को विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस मनाया जाता है। चलिए 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है और 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस मनाया जाता है और 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई जाती है और 18 अप्रैल यानी कि कल जो बीता हुआ है वहाँ विश्व विरासत दिवस मनाया गया है। चलिए 21 अप्रैल की बात करते हैं। तो 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है और 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, आप इन सभी दिवसों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईएमएफ ने 2020 में एशिया की आर्थिक विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी 0%। चलिए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो यहाँ पर बात आई आईएमएफ की। तो आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फाउंड सॉरी यहाँ पर बात आई है यहाँ पर बात आई है आईएमएफ की। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। और आईएमएफ इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए में है, अमेरिका में। सब सदस्य देश इसके कितने हैं? 189। और अध्यक्ष की बात करें तो क्रिस्टालिनिया जर्जीवा यहाँ के इसके अध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सर्वे ऑफ इंडिया ने कोविड-19 से संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया है?
तो इसका जवाब है ऑप्शन ए सहयोग ऐप। सहयोग ऐप से सर्वे ऑफ इंडिया ने कोविड-19 से संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए इसे लॉन्च किया है। तो चलिए कोविड-19 की बात आई है, तो कोविड-19 क्या है? तो कोरोना वायरस जो है इसी को कोविड-19 कहते हैं, और कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई है। वुहान से फैले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को कोविड-19 नाम दिया गया है। वुहान कोरोना वायरस को SARS-CoV-2 नाम दिया गया है। चलिए सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया की बात आई है यहाँ पर, तो इसकी कुछ बात कर लेते हैं। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग और भारत की नक्शे बनाने और सर्वेक्षण करने वाली केंद्रीय एजेंसी है। सर्वे ऑफ इंडिया जो है तो भारत के नक्शे बनाने और सर्वेक्षण करने वाली एक एजेंसी है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसने अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग महासंघ IWF के अध्यक्ष से इस्तीफा दिया है? तो इसका जवाब ऑप्शन ए तमस अजान ने। चलिए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। तो IWF का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग महासंघ। इसकी स्थापना 1905 में हुई थी और यहाँ का मुख्यालय जो है बुडापेस्ट हंगरी है, और इसके अध्यक्ष जो हैं उर्सुला पाप आंद्रे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सरकार ने सुगम कृषि परिवहन के लिए कौन सा ऐप शुरू किया है? तो इसका जवाब है ऑप्शन ए कृषि रथ ऐप। सुगम कृषि परिवहन के लिए कृषि रथ ऐप लॉन्च किया सरकार ने। इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। तो इस ऐप की मदद से देश भर में किसानों और व्यापारियों के लिए कृषि एवं बागवानी उत्पाद खेत से मीडिया तक ले जाने में आसानी हो जाएगी। और सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। तो नरेंद्र सिंह तोमर हमारे देश के केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए 7वां क्वेश्चन है हमारा कि सेफ्टी ग्रिड अभियान किस बैंक ने शुरू किया है? तो इसका जवाब ऑप्शन बी HDFC बैंक। सेफ्टी ग्रिड अभियान HDFC बैंक ने शुरू किया है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके बात करते हैं। तो HDFC बैंक ने विभिन्न खुदरा दुकानों जैसे कि फार्मेसी, किराने की दुकानों और ATM में लाइन लगे लोगों को WHO द्वारा सोशल दूरी बनाए रखने में मदद करने के लिए जमीन पर फिजिकल मार्कर बनाए हैं। अब यहाँ पर बात है HDFC की, तो चलिए HDFC से रिलेटेड कुछ जान लेते हैं। HDFC का फुल फॉर्म क्या होता है? HDFC का फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1994 को, और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय इसका मुंबई में है, और इसके अध्यक्ष जो हैं CM वासुदेव हैं और प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस सुरक्षा बल ने सैनिकों को नो मूवमेंट आदेश जारी किया है? तो इसका जवाब है ऑप्शन सी थल सेना ने। अब यहाँ पर बात आई है थल सेना की, तो चलिए थल सेना की बात कर लेते हैं। थल सेना को हम इंडियन आर्मी कहते हैं, और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और थल सेना के अध्यक्ष जो हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाड़े जी हैं, और इसी प्रकार थल सेना के अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाड़े हैं। इसी प्रकार हम सभी सेनाओं के अध्यक्षों की बात करते हैं। तो चीफ ऑफ डिफेंस CDS विपिन रावत हैं। अन्य सेनाओं के नाम है ये, और यहाँ के नए उप सेना प्रमुख SK सैनी हैं। वायुसेना एयरफोर्स के अध्यक्ष जो हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जी हैं। नौसेना नेवी के अध्यक्ष एडमिरल करमवीर सिंह जी हैं। भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष कृष्ण स्वामी नटराजन जी हैं। चलिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के अध्यक्ष अनूप कुमार सिंह हैं। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक अरुण कुमार हैं, और सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक VK जौहरी हैं।
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के अध्यक्ष राजेश रंजन जी हैं और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बैंक CRPF के अध्यक्ष आनंद प्रकाश माहेश्वरी जी हैं। सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक कुमार राजेश चंद्र जी हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस बैंक का लाइसेंस RBI ने रद्द कर दिया है? तो इसका जवाब ऑप्शन ए मापुसा अर्बन को ऑपरेटिव बैंक। इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं कि मासूपा अर्बन को ऑपरेटिव बैंक जो है इसकी स्थापना 9 दिसंबर 1965 को हुई थी और इसका मुख्यालय जो है मापुसा गोवा में है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार एशिया का नंबर 1 स्पोर्ट्स देश कौन सा बन गया है? तो इसका जवाब ऑप्शन ए चीन जो है तो एशिया का नंबर 1 स्पोर्ट देश बन गया है। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। बस चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।